में पूरा संसार पिस रहा है। हम दूसरे में प्रभु देखें, दोष दर्शन क्यों करें? सब में प्रभु रमे हुए हैं, वही परमात्मा सब में विराजमान है। हम दोष दर्शन क्यों करें? हमने ठेका ले रखा है क्या सृष्टि का कि हम किसी के गुण देखें, किसी के दोष देखें? सब में भगवान है। जिसको जैसी बुद्धि दिए वैसा वो कर रहा है। हम यही देखेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, हमारा परमार्थ नष्ट हो जाएगा। जो अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सुख दुखा जब तक हम किसी में दोष देखेंगे तब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं। अद्वैष्टा सर्वभूतानां, किसी भी जीव में हमें दोष नहीं देखना, किसी भी प्राणी में दोष नहीं देखना। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणेव से, सबसे मित्रता का व्यवहार, करुणा का व्यवहार, लेकिन ममता किसी से नहीं और अहंकार नहीं। निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी, जो सुख दुख में समान भाव रखता है और अपने प्रति करने वाले अपमान तिरस्कार करने वाले व्यक्ति के प्रति भी क्षमा भाव रखता है, ऐसा भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो किसी भी जीव में दोष दर्शन नहीं करता, सबसे मित्रता करुणा का व्यवहार करता है, जो ममता रहित और अहंकार रहित होता है, जो सुख दुख में समान भाव रखता है, जो क्षमावान पुरुष है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यदि हम श्री जी के शरणागत हैं तो हमको सुधार करना चाहिए। जैसे हमें इनमें दोष दर्शन दिखाई दिए तो तुरंत हमें पलट कर सोचना चाहिए, नहीं नहीं मेरी दृष्टि खराब है, इनमें तो भगवान विराजमान है, मैं दोष दर्शन कर तो नष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे सब में भगवत भाव करो, दोष दर्शन करना नष्ट हो जाएंगे। और सही पूछो तो दूसरों में दोष नहीं है। हाँ, जब तक वो दोष अपने में नहीं होगा तब तक दूसरे में नहीं दिखाई देगा। अगर हमारा चश्मा लाल तो पूरी सृष्टि लाल, हमारा हरा तो अगर हमारी दृष्टि भागवतिक तो सब भगवान दिखाई देंगे। नहीं, देखो गोपी जनों की दृष्टि श्याममयी तो कह रहे जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी। पूरी सृष्टि उनको श्याम सुंदर दिखाई दे रहे। और गोस्वामी जी सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग। उनको सब में सिया राम दिखाई दे रहे और हमको दोष दर्शन दिखाई दे रहा है। तो हमारी कमी है ना, हमारी दृष्टि की कमी, हमारी भावना की कमी है। तो हमें अपनी दृष्टि सुधारनी। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, सब में भगवत भाव करो, इसी से मंगल भाव आएगा। दोष दर्शन से तो हम नष्ट हो जाएंगे। हम जिसके प्रति जो दोष दर्शन करते हैं वो दोष हमारे ऊपर भरपूर प्रभाव डालकर हमें नष्ट कर देगा। हमें किसी के भी दोष दर्शन नहीं करना। भीम राज पुरोहित जी राजस्थान से। अर्जी आपको। जी आप कह रहे हैं कि गुरुजी से पंचाक्षरी मंत्र मिला, फिर जब पत्नी का देहांत हुआ तो फिर गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं, फिर अभी जब श्रावण मास आता है तो एकांतवास करते हैं। अभी 18 दिन हो गए वृंदावन धाम में रुके हुए। महाराज जी कह रहे हैं कि मार्गदर्शन करें कि इनको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ आने के बाद अभी कौन सा मंत्र या नाम जप करें। और अभी श्री राम बुक लिखते हैं, 18 साल से सन्यासी जीवन ही जीता हूँ। बस वही जो गुरु जी ने दिया, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। जो गुरु जी ने आपको दिया पंचाक्षरी मंत्र वो पूर्ण है, सब कुछ पूर्ण है। साधक को चाहिए कि एक जगह लग जाए और इतनी जोर से एक जगह लगे कि सब भूल जाए, केवल एक बात याद रहे। हम जहाँ लगे बहुत तन्मयता से लगे तो एक ही परमात्मा है, वही कृष्ण है, वही राम है, वही शिव है, वही दुर्गा है, वही विविध नाम रूप धारण किए हुए। तो एक जगह लग जाए तो सब रूपों की उपासना हो गई, क्योंकि वही रूप धारण किए हुए है। तो हम जैसे गुरु के द्वारा पंचाक्षरी मंत्र मिला है तो निरंतर पंचाक्षरी मंत्र ही जपते रहें। खूब नाम मंत्र जपो, और जब आप पवित्र दशा में हो तो सांब सदाशिव सांब सदाशिव। जैसे शौच अपवित्र है तो सांब सदाशिव, और हर समय पंचाक्षरी मंत्र जपते रहो। पर वो तो पहले गुरुजी ने दिया था, फिर महाराज जी जब पत्नी का देहांत हुआ तो तब गायत्री मंत्र जप रहे हैं। अभी गायत्री मंत्र तो पहले मिलता है, इसके बाद पंचाक्षरी मिलता है। फिर अभी सियाराम की लिखता भी हूँ। असल बात अभी आप लक्ष्य नहीं बना पा रहे हो, इसलिए नहीं चल पा रहे हो। 18 वर्ष हो गए कह रहे हो है, मौन धारण किए हैं, इस 1 महीने के लिए आते हैं तो
श्रावण मास? हाँ करो, हमें लगता है कि थोड़ा समिटो, सुलझो थोड़ा। अभी थोड़ा सुलझ नहीं पा रहे हो, समिट नहीं पा रहे हो, समिट जाओ, सुलझ जाओ। अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब जाने वाला नंबर है, अब ज्यादा समय नहीं रह गया इधर उधर। एक लक्ष्य बना लो और एक गुरु चयन करो जो आप विरक्त भेष मार्ग का, विरक्त मार्ग का, और भगवान का भजन करो। चाहे घर में रह के भजन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे हमसे पूछे ये आपका घर है, तो हम कहेंगे नहीं, ये श्री जी का है। बस अंतर इतना है, आप अपने घर को अपना मानते हैं और हम इस घर को श्री जी का मानते हैं। आप अपने परिवार को अपना मानते हैं, हम इन सबको श्री जी का मानते हैं। आप अपनी संपत्ति को अपना मानते हैं, हम संपत्ति को श्री जी का मानते हैं, इसलिए बंधन कारक नहीं। वो बात आप भी कर सकते हो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। डॉक्टर कमल कपूर जी, फरीदाबाद से। महाराज जी, मैं सबको अपने जैसा समझ लेता हूँ, बहुत बार नुकसान उठाता हूँ। फिर कबीरा खुद को ठगाइए, कोई नुकसान नहीं ले जा। देनहार कोई और है, देत रहते दिन रैन, लोग भरम मुँह पे करे तासो नीचे नैन। देने वाला तो कोई और। कबीरा खुद को ठगाइए, आप किसी को नुकसान न पहुंचाइए, आप किसी का अमंगल मत कीजिए। आपका कोई अमंगल कर जाता है तो सह जाइए, तो मंगल भवन आप पे रीझ जाएंगे। बात यह है, आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। जिसको लोग लूटते रहते हैं ना, तो लुटाने वाला उस पर रीझ जाता है। सबसे बड़ा दाता भगवान है, वो जब रीझ जाता है तो लूटने वाले कितने लूटते जाओ। तुम्हारा स्वभाव ऐसा है, तुम अपने स्वभाव से जियो, हम अपने स्वभाव से जीते हैं। तो भगवान के आश्रित रहो, किसी का बुरा मत चाहो। यदि कोई तुम्हारा बुरा चाहता है तो कभी बुरा कर ही नहीं सकता वो तुम्हारा बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे उसके बीच में भगवान की कृपा शक्ति है। कृपा शक्ति बुराई वापस कर देगी, अच्छाई आप तक पहुंचा देगी। वो बुरा करने वाला खुद नष्ट हो जाएगा। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। इसलिए भगवान का नाम जप कीजिए और बुराई करने वालों पर भी मंगल भावना कीजिए। जो मुझे नुकसान प्रतीत हो रहा है महाराज जी, भ्रम है। मरोगे तो कौन सा लाभ मिल कर जाएगा? बैंक बैलेंस सब यहीं धरा रह जाएगा कि ले जाए? ये सब यार खेल है, ये सब खेल है। और हम आपको बताएं, कोई ठगाई नहीं करता। जिसका जहां हिसाब वो ले जाता है। अपनी बात समझो, हमने पूर्व में तुमसे 100 रुपया लिया है, अब हिसाब लगा के 50,000 रुपया हुआ। अब आपने दांव खेल कर 50,000 की बेईमानी कर दी। हमें लग रहा है बेईमानी कर दी, लेकिन तुमने ईमानदारी की, अपने 50,000 ले गए, हम मान गए, हमारा पिंड छूटा। बिना इसके कोई 25 पैसे नहीं छू सकता। तो इसलिए बड़े निश्चिंत रहना चाहिए कि अगर हमारे पैसे हैं तो कोई बेईमानी कर नहीं सकता, और अगर उसके पैसे हैं तो चाहे ईमानदारी से ले जाए, चाहे बेईमानी से ले जाए, चाहे जेब काट के ले जाए, वो ले जाएगा। हम